इस समय हमारे साथ है अली मर्चेंट, जिनका एविक्शन काफी शॉकिंग था क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट कुछ किया था लेकिन क्वीन कुछ और कर बैठी। तो अली, अब मुझे लगता है बाहर आने के बाद आपको भी सबसे ज्यादा यही रिएक्शन मिले होंगे। जी हाँ, मुझे भी बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिले कि यार क्या लगता है, इजंट इट एन अनफेयर एविक्शन, इजंट इट एन अनफेयर एविक्शन। बहुत जगह से मुझे ऐसे मैसेजेस आए। लेकिन मेरे लिए जरूरी ये था कि यार मैं ऑडियंस का दिल जीतूं और को कैदीज का दिल जीतूं। जो इतने सालों से आई वाज वेटिंग कि मुझे ऐसा एक शो मिले, ऐसा एक मौका मिले। तो आई हैव नो रिग्रेट्स। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे लगा यार ये राउंड तो मैं निकल गया था, यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर आई वाज लाइक कि चलो कोई नहीं, क्वीन ये आती है। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर कंगना, फॉर एकता, फॉर Balaji Television, Endemol, Alt, MX Player, and the audience for sure a lot. So, no regrets. Like I'm super, super, super happy. अली, जैसा कि आप जिस पड़ाव पर शो के अंदर गए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब आप गए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट थी, उस बात के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन जो एक जी पॉजिटिव चीज मैंने नोटिस की, ऑब्जर्व की, कि आपके लिए जो परसेप्शन है लोगों का वो कंप्लीटली बदला। तो मुझे जी। जब आप गए तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए था, कि आप मौके का हम्म, फायदा उठाने गए। लेकिन जब आप रहे, जी आपने प्रूव किया कि आप अपने लिए गए थे और लोगों का परसेप्शन चेंज करने गए थे, तो यही बदलाव आपने देखा। जी जी। मेरा थॉट यही था कि क्या होता है ना कि इतने सालों बाद जब मैं कोई शो कर रहा हूँ, तो एक था कि यार अनफॉर्चुनेटली बाहर आने के बाद पिछले शो से कुछ चीजों से इतनी चीजें, इतना धक्का लगी। और मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि यार मैं अपने फायदे के लिए कोई भी न्यूज बना और लाइमलाइट में रहूं। मैं वो आर्टिस्टों में नहीं बिलोंग करता था। जब शुरुआत से मेरी थॉट प्रोसेस थी कि यार मुझे एक्टिंग एज ए करियर देखना है। और फिर जब मैं रुका था कि यार मुझे ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ सब कुछ ठीक हो जाए। So this is exactly how it happened, where I felt कि I'm gonna be as real as possible, and then let audience and people decide कि how I am as a person. वॉज इट डिफिकल्ट? कई बार हम पास से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पास सामने बार बार हो, उसके बावजूद अपने आप को संभाल के रखना, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत पड़ी होगी। डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत पड़ी थी। क्योंकि फिलोसफी बहुत अलग है इन टर्म्स ऑफ द वे वी सी थिंग्स इन लाइफ। और मेरा यही मानना है कि जो भी चीजें 12 साल पहले हुई, हर इंसान को 3-3 सालों में नई नई चीजों की रियलाइजेशन होती है। एज यू गेट ग्रो ओल्डर यू बिकम मोर मेच्योर ओवर थिंग्स एंड थिंग्स। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे लगा, और 1-2 हफ्ते मैंने ट्राई भी किया टू बी वेरी वेरी बैड एस। लेकिन है ना, मुझे लगा कि यार मैं पुराने वाला जो मैं था, who used to be all out all the time and party and everything, वो मैं आज हूँ नहीं। तो मैं वैसी हरकतें नहीं कर पा रहा था। ट्रू। So that also started coming out very very evidently. तो yeah. करण ने बोला भी ना, हम तो इस अली मर्चेंट को लेकर नहीं आए थे, ये कौन सा अली मर्चेंट? करण ने भी ये बोला, एंड ही वाज आल्सो वेरी स्वीट। आई थिंक करण ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर बार। क्योंकि कहीं ना कहीं हो जाता है ना कि इवन इफ मैंने इतना सारा काम किया था, और फिर एक चीज हो जाती है, एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ जाते हो, जो नहीं आना चाहते थे कभी भी। लेकिन उसकी वजह से एक बास्केट ऑफ एप्पल में अगर 10 एप्पल हो, एक खराब तो सारी चीजें खराब। तो फिर आपको चाहिए था कि यार ऐसी चीज हो जाके जब सारी चीजें अच्छी हो जाए। और टचवुड जैसे मैं बाहर आया हूँ, शायद 1-2 प्रोजेक्ट्स में साइन करूँ, प्लस एक और वेब सीरीज रिलीज पे है जो नेक्स्ट मंथ यस। आने वाली है एज अ लीड। प्लस 2 और स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ। सो इट्स बीन सो नाइस फॉर मी कि मुझे अब किसी चीजों पे इम्पोर्टेंस देना ही नहीं है विच इज जस्ट नॉट रेलिवेंट। क्योंकि जब मैं अंदर भी गया था, आई वांटेड टू न्यूट्रलाइज एवरीथिंग। जब यस। चीजें न्यूट्रलाइज, जब आप मूव ऑन हो चुके हो, आप चीजों को न्यूट्रलाइज कर लो ताकि आप आगे चले जाओ। लेकिन फिर क्या है, एक झूठ बोलना पड़ा, उसको फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसमें अटकते गए, चलते गए। सो इट्स जस्ट नॉट ग्रोइंग विद टाइम। अली, आपने जैसा कि कहा, आप आए और जिस थॉट प्रोसेस के साथ आप गए थे सोच के, वो कंप्लीट भी हुआ। तो प्रोफेशनली यू आर वेरी हैप्पी, बट जी। पर्सनली ऑल्सो यू आर हैप्पी, क्योंकि ऐसा पर्सनली लगा कि जे लॉकअप में कि आपके साथ पर्सनली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं लाइफ में, बट नाउ यू आर हैप्पी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मेरी प्यारी चाची से मैं यही कहना चाहूंगा कि यार मुझसे अब लाइमलाइट लेना बंद करें, ठीक है? और अपने आप को गूगल करके देख ले, दर्जनों में और कहानियां मिलेगी।
सो प्लीज लेट मी बी। एंड मैं अगर हमेशा अपने चीजों को रिस्पेक्टफुली रखता हूँ तो उसे रखने दे। मैं उस टाइप का आर्टिस्ट हूँ, उस टाइप का इंसान हूँ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं अपने फायदे के लिए किसी पे भी कुछ भी कीचड़ उछालते रहूँ ताकि मैं लाइमलाइट में रहूँ। I just don't like that, and as well as I don't have time for that at all. अली, आपने वो जो रैप किया था उसने जी बहुत लोगों को इमोशनल कर दिया था, जी जी। तो बाहर आके उसको लेकर कुछ कॉम्प्लीमेंट वगैरह मिले आपको? बहुत ज्यादा, वो तो इतना वायरल हो गया है कि पूछो मत। तो अभी मैं प्रोडक्शन में भी बैठा हूँ। तो नेक्स्ट प्लान यही है कि टू हैव दैट रैप रिलीज वेरी सून। तो लेट्स सी हाउ दैट गोस एज वेल। आपको लॉकअप में सबसे रियल कौन लगा और सबसे दोगला कौन लगा? या सबसे रियल मुझे साइशा लगी। ठीक है। ओह। एज अ पर्सन वो बहुत ज्यादा रियल है। उससे आप कोई भी बातें कर लो, उसका जो परसेप्शन और पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा सेंसिबल आता है, क्योंकि शी इज गॉन थ्रू अ लॉट इन हर लाइफ, इवन ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, इवन बिफोर। सो शी हैज अ लॉट ऑफ रियलिस्टिक आइडिया अबाउट एवरी ह्यूमन बीइंग। तो वो, और वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं करती किसी भी कोई भी झगड़ा करने के लिए। तो वो बहुत रियल है अकॉर्डिंग टू मी। और दोगला? यार दोगला मुझे सभी की गेम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पूनम बड़ी दोगली लगती है। ठीक है, पूनम मुझे कहीं ना कहीं फेक लगती है, क्योंकि उसका एक सेट पैटर्न है कि संडे मंडे गाली दे दो और चिल्ला के बात कर लो। ठीक है, या झगड़ा कर लो, वेनेसडे थर्सडे तबीयत खराब हो जाए और फ्राइडे मुझे जाना है जाना है जाना है, वो शुरू हो जाए। तो 5-6 हफ्तों से यही चलता आ रहा है, यही चलता आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यार ये इसे समझ नहीं आ रहा है कि ये खुद के लिए 2 हफ्ते तक ठीक है, 3 हफ्ते ठीक है, आप नॉन स्टॉप वो करोगे तो फिर आपको लगता है ना कि चलो ये इसके लिए वर्क कर रही है तो ये इसकी गेम है, तो ये दोगलापन नहीं। विनर लायक कौन लगता है? मुनावर 100%। क्योंकि मेरा भाई है वो, और सबसे ज्यादा मेरी बॉन्ड मुनावर से और जीशान से हुई है घर में। और जिस तरह से उसका गेम रहा है फ्रॉम डे वन टिल नाउ, वो सारे इमोशंस आपने देख लिए। फ्रॉम वो एंटरटेनिंग है, एंगेजिंग है, इमोशनल है, ही इज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। वहां रहना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सारी चीजों को ओवरकम करके फिर ही इज कमिंग आउट एज अ कंप्लीट हीरो, इज फैंटास्टिक। लेकिन फर्स्ट रनर आप पूछे तो पायल, क्योंकि पायल भी बहुत अमेजिंग, उसने अपने आप को रिडीम किया है, क्योंकि सारे कैदी है। और 5 हफ्तों तक पायल ने जिन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया या जैसे बातें उसने की थी, वो बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट रही है। और वैसी बातें हम नहीं सुनना चाहते हैं नॉर्मल लाइफ में, या ना हम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से उसने वो पर्सनालिटी उसने दिखाई और फिर उसने अपने आप को रिडीम किया ताकि वो अच्छी रहे और दोस्तों के लिए रहे। जिस तरह से वो चार्जशीट से भी पहली बार बच गई थी। सो इसलिए आई फील कि पायल इज डूइंग वेरी गुड, एंड बट फिर भी विनर क्वालिटी मुनावर। उनकी एक क्वालिटी आप बताना भूल गए, कामचोर। कामचोर तो है यार, वो है ना, वो मतलब बहुत, वो है ना, इतना बड़ा कामचोर है ना, वो टास्क में जीत जाता है लकीली, लेकिन वो बहुत बड़ा कामचोर है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि घर में जो है लाइफ फ्रीडम देखते हैं तो लोग यही कहते हैं कि तू काम ही नहीं करता है, काम ही नहीं करता है। हाँ, उसने मतलब उसने अपनी रख लिया, अंजलि है उसके लिए। कोई एक बावर्ची बना लिया है, एक अंजलि बना दिया है, ताकि ताकि सब साफ सफाई होते रहे। तो उसने मतलब 2 जनों को अपने कंट्रोल में रखा है, जो उसका पूरा दिन काम करते रहते हैं। अंजलि और मुनव्वर को लेकर अगर मैं पूछूं, मुंजली, आपको लगता है कि वो गेम के लिए ही शुरू हुआ? मुझे ऐसे लगता है कि जब भी कोई इंसान अंदर होता है ना, तो आपको है ना एक और बॉन्ड की बहुत जरूरत होती है। बिकॉज जब मैं भी अंदर गया था बहुत अकेला हो गया था, बिकॉज सभी लोग सारा के थ्रू और सारा के साथ ऑलरेडी दोस्त बन चुके थे। तो आई फेल्ट कि यार ये लोग मुझसे कहीं ना कहीं ऐसा लग ही रहा था कि यार ये लोग कोई ना कोई रीजन बना या कोई ना कोई साजिश बनाए फ्रॉम डे वन कि अली निकल जाए, अली निकल जाए, अली निकल जाए, सो वो सारी चीजें एनर्जीज में फील करता था। प्लस टाइम तो आई ऑलवेज यूज्ड टू फील यार मेरे पास, आई वांटेड अ बॉन्ड, प्रोबेबली अनदर फ्रेंड। जो फिर जीशान आया, पहले मंदना आई, उसके साथ मुझे लगा, लेकिन फिर वो अलग ही चलती थी। फिर जीशान आया और फिर जीशान के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्ड हुई। तो आई फील कि मुनावर इज वेरी लकी एंड अंजलि इज वेरी लकी टू फाइंड दैट बॉन्ड दोनों के बीच में शुरुआत में ही, which actually ended up becoming so strong, so strong.
जी पूछो। आखिर में बस एक सवाल करना चाहूंगी, लेकिन यहाँ पर हमेशा मुन्नवर अंजलि की दोस्ती पर सवाल उठते हैं। वो टास्क में जो अंजलि ने मुन्नवर को धोखा दिया या अंजलि ने गेम खेला, आप इसमें क्या कहेंगी कि क्या वाकई में मुन्नवर ज्यादा फेथ करते हैं अंजलि पर, या दोनों ही अपना अपना गेम खेल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मुनावर है ना एक्सट्रीम बंदा है ना, वो प्यार भी एक्सट्रीम करता है, वो इमोशनल भी एक्सट्रीम हो जाता है, वो ह्यूमर भी एक्सट्रीम हो जाता है इन अ फन वे, वो झगड़ा भी बहुत एक्सट्रीम जाता है। तो कहीं ना कहीं जितना मैंने देखा है मुनावर और अंजलि दोनों आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट ईच अदर, लेकिन मुनावर के लिए अंजलि इज लाइक एन एड ऑन, यू नो, पर अंजलि के लिए मुनावर इज लाइक अ सपोर्ट। ओके, ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब जाके दोनों जो गेम इंडिविजुअल हुई है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखोगे आप, बिकॉज अंजलि के लिए भी ये पहला शो है। ठीक है, तो यस। फॉर हर ऑल्सो गेटिंग अनदर सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले कभी घर से ही नहीं निकली है, सिर्फ अपने रील्स बनाती थी। तो नाउ ऑब्वियसली उसे समझ में आ गया कि इतने आगे आके अब वो इंडिविजुअल चलेगी और इंडिविजुअली खेलेगी, तो मजा बहुत आने वाला है। इस वक्त थैंक्स अली। हम किसी किसी पे भरोसा नहीं है, इस वक्त किसी को किसी पे भरोसा नहीं भरोसा है, नहीं। ये मैं आपको ट्रू, बता ट्रू, सकता हूँ। ट्रू। और थैंक्स होना अली भी नहीं हमारे साथ। चाहिए, पार्डन? और होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए, वेरी ट्रू। लास्ट में बस थैंक्स कहने से पहले, आपने कोई घर में ऐसी चीज की हो जिसपे आप रिग्रेट कर रहे हो? मैंने अपने वहां पे एक्चुअली कोई नहीं यार, मैं किसी चीज पर रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैंने कोई चीज की भी तो विद इन 2 आवर्स मैं उस इंसान के साथ बैठ के बातें कर रहा होता हूँ कि यार सुनना यार, देख ये है, ये है, ऐसा ऐसा है, ठीक है, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था या वो नहीं होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा एक दिन, तो मैंने ऐसी कोई चीजें ही नहीं मुझे रिग्रेट करना पड़े। थैंक यू, थैंक्स अली, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स। बाय। बाय।